सभी साथी को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से जानना चाहता हूं कि आप सभी कैसे हैं और तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप अच्छे ढंग से दिन रात मेहनत कर रहे होंगे जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए। तो उसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम भी जो है लगातार वीडियो ला रहे हैं दोस्तों। झारखंड जीके की और 1000 झारखंड जीके की क्वेश्चन जो है यहाँ सीरीज चला रहा हूँ। सीरीज नंबर 6 आज हम लोग करने वाले हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला है कि झारखंड राज्य में उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। आपको बताना है कि कहां पर की गई थी। ऑप्शन है रांची, मेदिनीनगर, चाईबासा या उपरोक्त सभी जगहों पर। देखिए, उच्च शक्ति ट्रांसमिशन की बात हो रही है तो सिर्फ आपको रांची में मिलेगा। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्न शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता वाले केंद्र कौन कौन है, तो याद रखिएगा इन सभी को भी। चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, ये सभी निम्न शक्ति ट्रांसमिशन वाले हैं। अगला क्या है। झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है। केंद्र सरकार की, देखिए राज्य सरकार की कितनी होती है। राज्य सरकार की कितनी होती है, तो राज्य सरकार की यहां भागीदारी 51% होती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी कितनी होती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी 35% होती है। और केंद्र सरकार की भागीदारी कितनी होती है, तो ये होती है 14%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। केंद्र सरकार की भागीदारी कितनी होती है, 14%। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस वर्ष साइकिल वितरण योजना की शुरुआत की गई थी। आंसर कीजिएगा, किस वर्ष साइकिल वितरण योजना की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 2002 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे छात्र हैं उन्हें विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बागुन सुमरई, आलमगीर आलम, इंदर सिंह नामधारी, मृगेंद्र प्रताप सिंह। देखिए, इंदर सिंह नामधारी थे। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये कब से कब तक रहे। पहली बार 22 नवंबर 2000 से 29 मार्च 2004 तक थे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है दोस्तों। झारखंड के रांची में स्थित राजभवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था। राजभवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था। ये राजभवन होता क्या है दोस्तों। राजभवन ये राज्यपाल का निवास स्थान होता है।
राज्यपाल का निवास स्थान होता है। इसका निर्माण कार्य 1931 में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931। आर्किटेक्ट कौन थे? सदालो ब्लेयर्ड, सदालो ब्लेयर्ड थे। नेक्स्ट कर लीजिएगा। अगला है झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम के तहत राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? देखिए, अधिसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के लिए 80%, ठीक है, और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में 50% की व्यवस्था की गई है, जबकि महिलाओं के लिए भी 50% की व्यवस्था की गई है। तो अधिसूचित क्षेत्रों में 80% की व्यवस्था की गई है आदिवासियों के लिए। अगला क्या है दोस्तों? गुमला जिला की स्थापना कब की गई थी? 18 मई 1983, 1 मई 1988, 15 मई 1987, 13 मई 1991। गठन 18 मई 1983 को हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुमला जिला का मुख्यालय गुमला में है, गुमला जिला का मुख्यालय गुमला में है। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? क्षेत्रफल कितना है? 5360 वर्ग किलोमीटर। गुमला जिला में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 3 है। वे कौन कौन है? गुमला, चैनपुर और बसिया। ये 3 अनुमंडल आपको गुमला में देखने को मिलेगा। अगला क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? देखिए, क्षेत्रफल में यदि पूछा जाए तो 15वां स्थान है। यदि जनसंख्या में पूछा जाए तो 14वां स्थान है। ठीक है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। अगला कर लीजिए। अगला है झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष की यहां पर बात हो रही है। तो राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? साल है। ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है? पुष्प, राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है, पलाश का फूल। पशु हाथी है। पक्षी कौन है? पक्षी, तो पक्षी कोयल है। चलिए अगला। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? देखिए, कुल जनसंख्या तो बता चुका हूं, 3,29,88,134 है। इसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है? 1,69,30,315 है, जो कितना प्रतिशत होता है? 51.32%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51.32%। महिला की जनसंख्या कितनी है? 1,60,57,819, जो 48.68% आता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? देखिए, ऋग्वेद में क्या कहा गया है? किक्कट प्रदेश कहा गया है, किक्कट देश। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? व्रात्य कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वायु पुराण में क्या कहा गया है? वायु पुराण में क्या कहा गया है? तो मुरंड कहा गया है, मुरंड। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? तो मुंड कहा गया है।
ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र कहा गया है। क्लियर है? अगला, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? पलामू, सिंहभूम, लोहारदगा, धनबाद। आंसर कीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका कमेंट में दीजिएगा। अगला है, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़ का उल्लेख किया है। ठीक है, यहां से भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है। भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है। ठीक है, और क्या मिला है? 4 आकृतियों वाला स्तूप मिला है। स्तूप। क्लियर? चलिए अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द कौन है? कुक्कुट देश भी कहा गया है, कुक्कुट भी कहा गया है, उपरोक्त दोनों कहा गया है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कुक्कुट देश में कैसी शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्रात्मक थी। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अगला कर लीजिए। अगला है, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहां नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? तो वह राजा कौन था दोस्तों? विराटकर्ण था, और यह बहुत शक्तिशाली था, जिसके कारण इल्तुतमिश और बलबन का प्रभाव यहां पर नहीं पड़ा था। अगला कर लीजिए। अगला है, सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुतिया पाहन था। सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? तो सुतिया पाहन था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंतिम राजा कौन था, तो याद रखिएगा अंतिम राजा मदरा मुंडा थे। अगला कर लीजिए। अगला है, 1767 में पोरहट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया था? 1767 ईस्वी में पोरहट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी थी, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवनाथ सिंह के विरुद्ध। ऑप्शन ए। शिवनाथ सिंह कौन थे? जगन्नाथ सिंह के भाई थे। ठीक है, और वो अपने भाई के विरुद्ध ही अंग्रेजों से सहायता मांगी थी, लेकिन कटक के मामले में उलझे रहने के कारण अंग्रेज उनकी सहायता नहीं कर पाए थे। अगला क्या है? अगला है, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ था? देखिए, चेरो विद्रोह का 2 चरण था दोस्तों। पहला चरण था 1770 से 71 के बीच, और दूसरा चरण 1800 से 1819 के बीच। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसके बीच यह युद्ध हुआ था दोस्तों? चित्रजीत राय और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, चित्रजीत राय की ओर से उनका दीवान जयनाथ सिंह भी लड़ रहे थे। जयनाथ सिंह। ठीक है, इसका कारण क्या था दोस्तों? अंग्रेज जो है चित्रजीत राय को गद्दी से हटाकर गोपाल राय को गद्दी पर बैठाना चाह रहे थे। गोपाल
राय को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किसने किया था, याद रखिएगा जैकब कैमक ने किया था। जैकब कैमक ने किया था। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था। देखिए हजारीबाग का उपायुक्त मेजर सिम्पसन थे। मेजर सिम्पसन थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, हजारीबाग में सैनिक विद्रोह कब हुआ था, 30 जुलाई 1857 को। ठीक है, जब विद्रोह फैल गया तो अंग्रेज अधिकारी कलकत्ता भाग गए। कहाँ भागे थे, कलकत्ता भाग गए। ठीक है, इसके बाद विद्रोहियों ने अंग्रेजों के बंगलों और दफ्तरों को जला दिया और सरकारी खजाने को लूट लिया था यहाँ पे। अगला कर लीजिए। अगला है झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कब पहुंचा था, 2 नवंबर 1845 को, है ना। इसे भेजा किसने था दोस्तों, गॉसनर ने भेजा था। फादर रेवरेंड गॉसनर ने भेजा था। इस ईसाई दल में कितने दल थे, इस ईसाई मिशन में कितने लोग थे। देखिए 4 लोग यहां पर आए थे। एक था एमिली स्कॉच, एमिली स्कॉच। ठीक है, ये क्या थे, ये धर्मशास्त्री थे, धर्मशास्त्री। फ्रेडरिक वाच, फ्रेडरिक वाच ये शिक्षक थे। कैल्सर आगस्ट व्रांड, कैल्सर आगस्ट व्रांड ये भी यहां पर शिक्षक थे। और थियोडोर जैक, थियोडोर जैक ये यहां पर अर्थशास्त्री थे। थियोडोर जैक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्या है, अगला है निम्नलिखित में कौन एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है, ठेवले उरांव, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, थियोडोर सुरीन। देखिए छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना में ठेवले उरांव, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल और बंदी राम उरांव शामिल थे। ठीक है, थियोडोर सुरीन शामिल नहीं थे। थियोडोर सुरीन किस संस्था से जुड़े हुए थे, संथाल परगना आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला कर लीजिए। सिंहभूम क्षेत्र में संभवतः किस कालखंड में तांबे का आविष्कार हुआ था। तांबे का आविष्कार 4000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। नेक्स्ट अगला है मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता था, हाथू मुंडा, मुंडा, पुजार या मानकी। मुंडा गांव का प्रधान क्या कहलाता था, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रधान कहलाता था। क्या कहलाता, मुंडा गांव का प्रधान कहलाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यह पद कैसा था दोस्तों, तो वंशानुगत था, वंशानुगत। ठीक है, और इसका कार्य था ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना इसका उद्देश्य था। और गांव में जितने भी विवाद होते थे यही मुंडा द्वारा निपटाया जाता था। अगला कर लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के बाद
नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? सही आंसर हो जाएगा मुंडा शासन व्यवस्था के बाद जो है नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। कब हुई थी दोस्तों? प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? फनी मुकुट राय ने की थी। फनी मुकुट राय ने की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? सुतियाम्बे। सुतियाम्बे इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा महतो कहा जाता था। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता था। ठीक है, और इस कार्य में उन्हें सहायता कौन करता था? जो गांव के अनुभवी बुजुर्ग लोग रहते थे वे इनकी सहायता करते थे। अगला कर लीजिए। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा मांझी कहलाता है। अगला है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाकुआ होता है। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और यह मुंडा के निर्णय और आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। और दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं तो लाइक करते चलिए, है ना। चलिए, खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? देखिए, अखिल भारतीय महासभा का गठन 1934-35 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, किसके द्वारा? तो खड़िया जनजाति के द्वारा हुआ था। अपने समाज को मजबूत करने के लिए। ठीक है, इसे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला है भूमिज जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? भूमिज जनजाति के जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रधान कहलाता है। ये भी पद वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है। अगला कर लेते हैं। अगला क्या है? झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था की लागू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1765 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, झारखंड जीके का ये क्लास आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 7 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।